नमस्कार दोस्तों, फ्रैंकली शेयरिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और जानेंगे इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर इसी तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इट्स बेनिफिट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी इज अ स्मार्ट एंड हैसल फ्री मोड फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम एसआईपी के नाम से भी जानते हैं, एसआईपी के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और निवेश कर सकते हैं और यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दूसरा दोस्तों, एसआईपी अलाउज यू टू इन्वेस्ट अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल इन द वेरियस म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, एसआईपी के माध्यम से आप एक निश्चित राशि या अमाउंट एक निश्चित समय पर एक अंतराल पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि एसआईपी के हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, इसके माध्यम से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये किसी महीने की 1 तारीख को एसआईपी में इन्वेस्ट किए हैं और आपको उस दिन 100 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट पर लाभ हुआ, तो अब अगले दिन आपकी जमा पूंजी जो कि 1000 रुपये और आपने प्रॉफिट कमाया था 100 रुपये, यानी कि 1100 रुपये पर आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस आपकी जमा पूंजी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी और एक लंबे अंतराल के बाद आपको एसआईपी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा अमाउंट आप इससे कमा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट्स। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जब जब आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के बदले कुछ यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट्स आपको इसमें कैसे फायदा करता है। सबसे पहले जानते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट्स होता क्या है। इसका मतलब होता है कि जब जब यूनिट प्राइस नीचे गिरेगा आपके पैसे की बाइंग पावर बढ़ती है और आप ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किए और आपको 100 यूनिट अलॉट हुए। अब जब यूनिट प्राइस नीचे आएगा और आप नेक्स्ट मंथ एक इंटरवल के बाद जब 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट दोबारा करेंगे तो आप चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। हो सकता है आपको अगली बार 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 150, 200 या 300 यूनिट भी मिल सकते हैं। इसी तरह से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट्स आपका रिस्क बहुत ही मिनिमाइज कर देता है और एक लंबे अंतराल के बाद 3 साल, 5 साल, 10 साल, कोई भी एक लंबा अंतराल के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा अमाउंट एसआईपी के माध्यम से मिल सकता है। तीसरा बेनिफिट है रेडी टू यूज कैश इन इमरजेंसी। अगर आप कभी किसी इमरजेंसी, आपके घर में कोई इमरजेंसी है, आपके फैमिली में कोई इमरजेंसी है, फ्रेंड्स के साथ में कोई इमरजेंसी है, आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, तो आप कैश यूज़ कर सकते हैं। एसआईपी आपको कोई भी ब्लॉकिंग पीरियड नहीं देता है, आपको ब्लॉकिंग पीरियड से एग्जम्पशन इसमें मिलती है और जब चाहे आप इमरजेंसी में अपना कैश विड्रॉ करके अपने ज़रूरी कामों को पूरा कर सकते हैं। ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से हम अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इससे हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक डेट को अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसके अलावा अमाउंट डायरेक्टली गेट्स क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। एसआईपी में जब भी दोस्तों आप अपना विड्रॉ करते हैं तो अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और समझते हैं कितना रेट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको एसआईपी के माध्यम से मिल सकता है। रेट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रियली ह्यूज। दोस्तों, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा आपको मिल सकता है बशर्ते कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक लंबी अवधि के लिए हो। चलिए नीचे आपको 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कितना पीरियड का कितना इसमें इम्पैक्ट पड़ता है।
क्योंकि आपका जितना ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा, आपकी रिटर्न बहुत ही उतनी उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पे 3 सिनेरियो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी। तीनों में एक कॉमन चीज़ है, अमाउंट आपका सेम है बट ड्यूरेशन आपकी ज़्यादा है, और आप डिफरेंस इसमें खुद देख सकते हैं। 5 साल में आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 18% का आपका रिटर्न है, टोटल आपको 4.93 लाख रुपीस मिले। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 10 साल आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, टोटल होता है 6 लाख रुपीस, एनुअलाइज रिटर्न फिर 18% है, बट लेकिन आपका अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है वो 16.86 लैक्स। थर्ड सिनेरियो में आपकी नंबर ऑफ ईयर्स 15 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, मंथली इन्वेस्टमेंट अगेन वो सेम है 5,000 ही है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 9 लाख रुपीस हुई, और एज्यूम एनुअलाइज रिटर्न आप देख सकते हैं 18%, जो तीनों केसेस में सेम है, लेकिन फाइनल कॉर्पस जो फाइनल आपको अमाउंट रिसीव हुआ वो 46.01 लाख रुपीस। तो आप देखिए ड्यूरेशन का कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जो 5 इयर्स का ड्यूरेशन था 4.93 लैक्स, 10 इयर्स का ड्यूरेशन है 16.86 लैक्स, बट 15 इयर्स के अगर आप देखेंगे टोटल अमाउंट आपका 46.01 लैक्स। तो इसी तरीके से कंपाउंडेड का भी, कंपाउंडेड बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको इसमें मिल रहा है, वो बहुत ही एक गजब की चीज़ है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि किन किन लोगों को एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एसआईपी में। अगर आप अपने कोई भी घर के लिए कोई व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कार है, स्कूटी है, स्कूटर, बाइक कुछ भी आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाइल्ड एजुकेशन, अगर अपने बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। चाइल्ड्स मैरिज, अगर आप 10 साल या 12 साल 5 साल के बाद आपके बच्चों की शादी है, आप उनकी प्लानिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, डेफिनेटली दोस्तों इसके लिए आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है। वेकेशन, एसआईपी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करें। मान लीजिए आप सोच रहे हैं 10 या 15 साल बाद मुझे लंबी छुट्टियों पे जाना है और मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, या मैं यूरोप घूमना चाहता हूँ, या मैं इंडिया में ही घूमना चाहता हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक अमाउंट अपना रिजर्व रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इफ़ देयर इज़ एनी अदर फैमिली ऑब्लिगेशंस, अगर आपकी कोई अदर फैमिली रिक्वायरमेंट्स हैं, फैमिली इमरजेंसीज हैं, या फिर आपकी कोई भी ऑब्लिगेशंस हैं अपनी फैमिली को लेके, तो आप अमाउंट पहले से इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेहतरीन अमाउंट मिल सकता है, बशर्ते कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक लंबी अवधि के लिए हो। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और जानते हैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमको फुलफिल करनी होती हैं। सबसे पहले नो योर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म हमको फिल करना होता है। पैन कार्ड की कॉपी एज आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होती है। कैंसिल चेक रिक्वायर्ड होता है सो दैट आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकें। फोर्थ, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। इसमें आपके आधार कार्ड या आपके वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी, इन तीनों में से कोई भी कॉपी चल सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों, सही जगह से कंसल्टेशन और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो के नीचे एसआईपी कैलकुलेटर का एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं, और आप फंड्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इस फंड की लास्ट 5 ईयर्स में कैसी परफॉर्मेंस है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके पास्ट रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, पास्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके रिप्लाई उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, हो सके तो ये वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। Thank you friends, thank you for watching this video. Keep smiling and stay tuned for more information. And don't forget to subscribe our channel. Frankly Sharing. Bye bye.